बेलपत्र का पौधा यदि गमले में लगा हुआ है, नई शूट्स नहीं आ रही हैं या पौधा रूखा बेजान सा हो रहा है, तो सर्दियों में इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। बहुत छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि बेलपत्र के पौधे को तरोताज़ा कैसे रखना है, सर्दियों में बचाकर कैसे रखना है। देखिए, बेलपत्र का जो पौधा है वो सर्दियों में अक्सर अपनी पत्तियों को गिरा देता है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और पौधे में ग्रोथ नहीं होती है। तो सबसे पहली टिप जो आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र को ऐसे जगह पे शिफ्ट कीजिए जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती रहे, यानी कि पानी तो हम कम देते हैं सर्दियों में, और यदि डायरेक्ट धूप, पूरे दिन की धूप, जैसे टेरिस पर आपने रखा है, पूरे दिन की धूप मिल रही है, तो कई बार पत्तियां इस वजह से जलती हैं। यदि बालकनी वगैरह में आपने रखा है तो कोई बात नहीं, 2-3-4 घंटे की धूप पड़ती है, लेकिन पूरे दिन के धूप से बचा कर रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, पानी तभी देना है जब एकदम मिट्टी ड्राई नजर आए, यानी कि पानी कम से कम वीक में 2 बार दीजिए, बहुत है। यदि आपका पौधा ओपन में है तो ओस भी पड़ती है आपके पौधे पर और पत्तियां रात को आप देखेंगे गीली नजर आती हैं। ऐसे में पानी कम ही देना होता है बेलपत्र को। लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च का मंथ आएगा, उस वक्त मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसे फर्टिलाइज करके दोबारा नए स्टेम्स, नई पत्तियों के लिए तैयार करना होता है। लेकिन अभी क्योंकि ये पौधा डोरमेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट टिप ये है कि बेलपत्र के पौधे को यदि आप घना बनाकर रखना चाहते हैं तो ऊपर से प्रून कर दीजिए। और जो ये गमला है, ये रिपॉट अभी आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए कि ये सही टाइम नहीं है रिपॉट करने का। ऊपर से प्रून कीजिए, रिपॉटिंग बिल्कुल मत कीजिए। जब आप प्रून करते जाते हैं पौधे को तो आप देखते हैं स्टेम ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि हमने पौधे को गमले में लगाया है, तो पौधे की लंबाई हमेशा गमले की लंबाई के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। क्योंकि आपके छोटे गमले में यदि पौधा बहुत लंबा हो जाएगा तो इसकी जड़ें फैल नहीं पाएंगी और पौधा ऐसे में भी सूखता है। तो लंबाई कितनी रखनी है, मान लीजिए 8 इंच के कंटेनर में आपने लगाया है, तो उसके डबल या थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबाई होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब खाद कौन सी देनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जितने भी ये परमानेंट वाले पौधे हैं जिनको सालों साल अपने गार्डन में रखना है, इस तरीके के पौधों को डीएपी ज़रूर देना चाहिए। यानी यदि पौधा न्यू है तो 5-6 दाने, और यदि बहुत पुराना है, स्टेम बहुत सारी निकली हुई हैं, तो कम से कम 8 से 10 दाने डीएपी के डायरेक्ट आप सॉइल में डाल दीजिए। डीएपी एक ऐसी खाद है जो जड़ों को फैलने में मदद करती है, और ऐसी खाद है जिसके बारे में करीब करीब सबको पता होगा। डीएपी सस्ती खाद भी है, बहुत आसानी से नर्सरी से ले सकते हैं, या इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप फर्टिलाइज़र का नेम लिख करके लिंक मांग सकते हैं। अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप है, ये देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी बेलपत्र के पौधे पर फंगस और मिलीबग्स का अटैक भी होता है। इसलिए क्योंकि धूप कम मिल रही है यदि आपके पौधे को, और पानी भी कम दे रहे हैं हम, तो ऐसे में पौधा कई बार मरने सूखने लगता है। तो जैविक चीज़ों का सहारा ज़रूर लीजिए। देखिए, चावल को धोने के बाद जो चावल का पानी बच जाता है, जिसको हम फेंक देते हैं, उस चावल के पानी को 2-3 बार छानिए, स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और अच्छे से पत्तों पे स्प्रे कर दीजिए। ऐसा आप वीक में 2-3 बार करें। ऐसा करने से आप देखेंगे एक तो फंगस फ्री है, प्लस फ्री में आपके पौधे को कैल्शियम भी मिल रहा है। इससे पौधे के जो पत्ते हैं वो बहुत ही चमकदार लश ग्रीन निकल कर के आएंगे, और ऐसा आप अपने सभी पौधों के साथ कर सकते हैं। ये जो चावल का पानी है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो पौधों के लिए ज़रूरी हैं। डीएपी को मंथ में 1 बार देना है, और ये चावल के पानी को अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। स्प्रे ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से आपके जो पौधा है बेलपत्र का, वो बहुत ही हरा भरा रहेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।